देखो प्रश्न है 10√3 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से देखे गए दो बिंदु P तथा Q है। देखो ये एक भवन है, इस भवन का ये कितना ऊंचा है 10√3 मीटर। ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं। इसके शिखर से देखे गए दो बिंदु P तथा Q है। एक बिंदु ये देखा P और दूसरा ये देखा Q। ठीक है, ये P है और ये Q है। इनके अवनमन कोण परस्पर पूरक है। अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर देखने पर होते हैं, तो ये 37 ले लिया मैंने ऊपर। ठीक है, ऐसे। और ये जो अवनमन कोण है वो तो है पहले थीटा, और दूसरा जो अवनमन कोण है ये वाला। ठीक है, वो कितना है 90 माइनस थीटा। ये कह रहा है, एक तो अवनमन कोण थीटा है, दूसरा है वो 90 माइनस थीटा है। तो अब आगे ये प्रश्न कह रहा है कि पी क्यू बराबर कह रहा है कि ये 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर। तो बिंदु P की उस भवन से दूरी क्या है? बिंदु P ये है और भवन ये रहा। इसको मैं R नाम दे देता हूँ, इसको S। तो हमें PR निकालनी है, PR। ठीक है, PR पूरी चाहिए। बिंदु P की उस भवन से दूरी कितनी है? ठीक है, अब ये 20 मीटर तो यही हो गई, तो ये ज़्यादा ही होगी 20 से। ठीक है, ये बतानी है हमें। अब देखो ये अवनमन कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक है। दो कोणों का योग, पूरक कोणों का योग 90 डिग्री है। तो एक कोण तो ये थीटा हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो दूसरा कोण कितने का होगा 90 माइनस थीटा। इसलिए यहाँ 90 माइनस थीटा लिखा है, क्योंकि इनमें अवनमन कोण क्या है, पूरक है, पूरक है। अब देखो ये जेड की आकृति बन गई थी, ये जेड की आकृति बनी थी हमारे पास। तो ये अगर कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना हुआ, थीटा हुआ। फिर दूसरे ट्रायंगल में ये जेड की आकृति बनी, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा हुआ। ठीक है, पहले एक बार ये ट्रायंगल ले लो, क्योंकि इसमें ये 90 डिग्री है, और एक बार ये ट्रायंगल ले लो। तो यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज QRS में। ठीक है, और एक त्रिभुज ले लेना है दूसरा वाला ये PRS में, त्रिभुज PRS में। अब दोनों में tan थीटा ही लेते हैं हम। थीटा की जगह इसमें क्या है 90 माइनस थीटा है। लंब बटा आधार होता है, लंब तो दे रखा है 10√3 और बटा आधार, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं ले लेता हूँ इस ट्राइंगल में x। ठीक है, ये नीचे वाली दूरी x है, x मान ली। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हुआ, cot थीटा बराबर हो गया 10√3 बटा x। ये इक्वेशन 1 दे दी। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, बड़ा वाला ट्राइंगल में क्या है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर कितना हुआ लंब बटा आधार, लंब है 10√3 और आधार कितना है, आधार है इन दोनों का योग, ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, तो 20 प्लस एक्स हुआ। ये लो 20 प्लस एक्स। ठीक है, इसको मैंने 2 नंबर दे दिया। अब हमें तो दूरी निकालनी है, यानी थीटा का तो विलोपन चाहिए, थीटा को तो हमें हटाना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि tan थीटा गुणा cot थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि cot थीटा को मैं क्या लिखूंगा 1/tan थीटा लिखूंगा। तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, तो tan थीटा गुणा cot थीटा, दोनों को गुणा करवा देते हैं। 10√3 बटा 20 प्लस एक्स, और ये जो है 10√3 बटा एक्स। तो tan थीटा से cot थीटा तो कट गया, क्योंकि इसको 1/tan थीटा लिखूंगा, तो यहाँ तो 1 हो गया। फिर 20 प्लस एक्स को इधर गुणा करवाएंगे, तो 20 प्लस एक्स गुणा एक्स बराबर 10√3 को 10√3 से गुणा करेंगे, तो 10 को 10 से गुणा किया 100, √3 को √3 से गुणा किया 3, 3 गुणा 100 बराबर कितना हुआ 300। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास ये इक्वेशन का फॉर्मेट बना, क्या बना ये वाला, यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना। क्या आया हमारे पास 20 प्लस एक्स गुणा एक्स बराबर 300, यानी एक्स की क्या वैल्यू रखूँ कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो हमें क्या निकालना, देखो तो बिंदु P की उस भवन से दूरी क्या है, बिंदु P यहाँ है और भवन तक यहाँ दूरी है, तो ये दूरी पूरी चाहिए। 20 तो ये हो गई, और ये कितनी है x। ठीक है, अगर पूरी दूरी अगर ये 30 है, अगर ऑप्शन ए लूँ मैं, ठीक है, ऑप्शन ए से सॉल्व करके देखते हैं। ये कह रहा है कि अगर ये दूरी 30 है तो ये तो 20 हो गई, इसका मतलब इसने x की वैल्यू क्या ली है 10 ली है। 30 में से 20 माइनस की, तो x की वैल्यू क्या ली 10 ली। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 10 रखता हूँ तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। 20 प्लस 10 गुणा 10 बराबर 300, तो 20 और 10 30, 300 बराबर 300, यानी कि सही है। इसका मतलब ऑप्शन ए है वो सही है। बस ये राइट आंसर हो गया। अगर आप वहाँ सोच नहीं सकते तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि बिंदु P की उस भवन से दूरी क्या है। बिंदु P की उस भवन से दूरी अगर ये 30 मीटर लेता है यहाँ से यहाँ तक, तो 20 तो ये हो गई, तो इसका मतलब 30 में से 20 गई, तो ये x की वैल्यू 10 ली इसका मतलब इसने।
अब मैं x की वैल्यू यहाँ 10 रख के देखता हूँ तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब ये जो 30 मीटर लिया है वो सही है यहाँ तक पहुँचने के बाद। ठीक है, अब दो ट्राइंगल लेने होते हैं, एक तो ये tan 90 माइनस थीटा और एक ये वाला tan थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिखते हैं, लंब बटा आधार ये है और लंब बटा आधार इस बड़े वाले में ये पूरा हो जाएगा x प्लस 20 ऐसे। अब tan थीटा को cot थीटा से गुणा करते हैं तो 1 आता है, हमें पता है क्योंकि tan थीटा का तो हमें विलोपन करवाना है, तो थीटा का विलोपन है, थीटा को हटाना है, हमें तो दूरी चाहिए, तो cot थीटा गुणा tan थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए इन दोनों का मैंने क्या किया, गुणा कर दिया आपस में, तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। ठीक है, आगे ऑप्शन इसने सेटिस्फाई किया ए।